क्लास 12th के मेरे सभी शेर और श्रेणियों, क्लास 12th फिजिक्स के लाइट वाले चैप्टर को एनसीईआरटी के सिलेबस को दिखाते हुए मैं यहाँ पर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ताबड़तोड़ बना रहा हूँ कि ताकि आप लोग एग्जाम 2024 में यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में गर्दा गर्दा मेरे भाई मचा दें। और मजे की बात यह है कि यहाँ पर देखिए, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव त्वमेव सर्वो मम देव देव। एनसीईआरटी का सिलेबस मेरे भाई, एनसीईआरटी का सिलेबस यहाँ पर देखिए और एनसीईआरटी के सिलेबस को देखते हुए गर्दा गर्दा मचाइए मेरे भाई। तो हमने पार्ट 1 में जरा आपको थोड़ा सा हिंट दे दें, 1 मिनट लगेगा। प्रकाश का परावर्तन, अरे यार वही प्रकाश का परावर्तन, लाइट आती है चम से और चली जाती है अपने ही माध्यम में, समझ रहे हो ना। तो यानी जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी तल पर पड़ती है अपने ही माध्यम में लौट जाती है, इस गुड़िया घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखो मेरे भाई, यहाँ पर गरम मसाला पहले से बना हुआ था, पार्ट 1 में हो चुका है। उसके बाद पार्ट 1 के बाद इसी में अगला पढ़े थे प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो इसके 2 नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। देख लो देख लो, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा नियम ये था कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ उसके बाद हम लोग पढ़े थे गोली दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। भैया पीछे कलई करोगे, चमचम वाला भाग अंदर होगा तो कहलाएगा अवतल दर्पण, कनकेव मिरर। और उसके बाद यहाँ पर यदि उल्टा बोल दोगे मेरे भाई कि कलई कहाँ हो रहा है, धसे भाग पर हो रहा है और परावर्तन चमचम उभरे भाग पर होता है मेरे भाई, तो कहलाएगा उत्तल दर्पण। तो सुनो, अंदर सारा मसाला हो चुका है मेरे भाई, उपयोग भी हो चुका है, देख लीजिएगा, वीडियो बना हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे दर्पण सूत्र हुआ था। उसके बाद यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन, कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ससुरा या तो झुक जाएगी या तो दूर हट जाएगी, दो ठो बस खेला होता है। तो कहने का मतलब आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, इसके भी 2 नियम होते हैं, ठीक है ना। क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट मेरे भाई चल रहा है, एनसीईआरटी के सिलेबस को देखते हुए स्नेल का नियम पढ़ के जाना मेरे भाई। 2 रोटी कम खाएंगे लेकिन स्नेल का नियम पढ़ के जाएंगे मेरे भाई, स्नेल का नियम। क्रांति कोण मेरे भाई एकदम गर्दा गर्दा में पूछ सकता है यूपी बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। इसका बहुत ही सटीक है, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण क्या होता है, 90 होता है, 90 डिग्री, ठीक है ना। अंदर सब खेला है मेरे भाई, देख लेना। और इसका सूत्र निगमन भी हो चुका है पार्ट 2 में। और ये हो गया ये पार्ट 3 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको देख के मेरे भाई डरना नहीं, एकदम फोड़ दिया जाएगा, फोड़ दिया जाएगा मेरे भाई, इसको एकदम फोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना। 5 मिनट का टाइम मुझे दो। देखो, तो अंदर सारा गरम मसाला यहाँ पे लिखा गया है और इसको आपको देख के डरना नहीं भाई, ठीक है ना। और ना ही इसको याद करना है। चल भैया, याद नहीं करना तो क्या करना है, ये पिक्चर आइए समझते हैं, ये पिक्चर, ठीक है। क्या पिक्चर है, देख भाई, पहली बात ये बात समझ लीजिए कि यहाँ पर मैंने सघन माध्यम कर दिया और यहाँ पे कर दिया विरल। तो आप बताइए, सामान्य घटना ये तो बच्चा बच्चा जानता है। देखो 3 फिगर है, ये सामान्य घटना है मेरे भाई, ये क्रांति कोण का है, ठीक है। और ये पूर्णांतरिक परावर्तन का है, ठीक है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है मेरे भाई, TIR वाला है। तो इसमें होता क्या है, बस बस 3-4 मिनट दो टाइम तो भाई। देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से जब प्रकाश जब जाएगी, सघन माध्यम से जब प्रकाश जाएगी भैया विरल माध्यम में, तो क्या होगा, अपने अभिलंबवा से दूर हट जाएगा, जानते हो। तो देख भाई, इसको जाना चाहिए ऐसे, तो ये इससे दूर हट जाएगा, ऐसे भाग जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, ये सामान्य घटना मेरे भाई है और इसको हम लोग कहेंगे आई, तो इसको बोलेंगे आर, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। अब क्रांति कोण वाले में क्या होता है कि यहाँ पर जो आई का जो मान है, ये सी कब होगा, ध्यान देना, ये क्रांति कोण कब होगा, जब ये आर का जो मान है 90 डिग्री हो जाए। यही फोटो बनता है क्रांति कोण वाले में, यानी सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 होता है, 90 डिग्री 90 अंश, तो उसे कहते हैं क्रांति कोण, इस आपतन कोण को। तो अंदर खेला हो चुका है। अब हमारा आज का टॉपिक मेरे भाई है पार्ट 3 का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का आ सकता है, तो एग्जाम में फोड़ देंगे मेरे भाई, गर्दा गर्दा मचा देंगे, पोस्टमार्टम कर देंगे। देख भैया,
तो पहले देखो ये सामान्य में क्या था, आराम से गया, भाग गया, फिर यहाँ पर ऐसा कोड भेजे कि ये ससुरा जो है 90 हो गया। अब देखो इसका मन नहीं मान रहा है, अब आपतन कोण का मान ऐसा बना रहा है, रुक जा बस हो गया। आपतन कोण का मान ऐसा बना रहा है कि क्रांति कोण से भी अधिक कर दिया मेरे भाई। मतलब आपतन कोण का मान, अब देखो सघन माध्यम में, भैया प्रकाश कहाँ से भेज रहे हो, सघन माध्यम में। तो कहना जब आपतन कोण का मान, बोलो मेरे साथ, जब सघन माध्यम में बना आपतन कोण का जो मान है क्रांतिक कोण से यानी सी से भी अधिक होता है, मतलब मेरे भाई आई का जो मान है सी से अधिक होगा, तो क्या खेला होगा, यहाँ पर प्रकाश किरण अपने ही माध्यम में वापस लौट आती है। सामान्य था मेरे भाई तो ये चला गया, टूट गया। फिर क्रांति कोण वाले में 90 हो गया, लेकिन जैसे अब क्रांति कोण से भी अधिक बढ़ाओगे ना तो प्रकाश किरण अपने ही माध्यम में लौट आएगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर एक शर्त देखो, ये सारा गरम मसाला देखो यही लिखा गया, लास्ट में स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। जब आप तन कोण का मान क्रांति कोण से थोड़ा अधिक भी बढ़ाते हैं तो प्रकाश किरण अपने ही माध्यम में वापस लौट आता है। इस गुड़िया घटना को हेडिंग वाला कहते हैं, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। कर लोगे ना मेरे भाई, गर्दा गर्दा मचा लोगे, ठीक है ना। नए होंगे तो घंटा घंटी तो दबा ही देंगे, मुझे पता है, लाइक वाइक दबाने में आप लोग कंजूसी नहीं करोगे। तो एक भाई एग्जाम्पल भी कभी कभी पूछता है तो एग्जाम्पल के साथ लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे देखो पहले शर्त देख लो मेरे भाई। शर्त क्या है कि भैया यहाँ पर प्रकाश हमेशा सघन माध्यम से कहाँ जाएगा, विरल माध्यम में जाना चाहिए, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि हमेशा आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए, दो कंडीशन। तो मेरे भाई पेपर में आएगा तो गर्दा मचा दोगे ना। क्लास 12 फिजिक्स लाइट वाला चैप्टर चल रहा है, रुक जाओ मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल जो है आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। रेगिस्तान में मरीचिका का बनना आप लोग जानते होंगे, ठीक है, रेगिस्तान में मरीचिका का मेरे भाई बनना, ठीक है, लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर में लिखिएगा, ऑप्टिकल फाइबर में भी होता है ये घटना, ठीक है मेरे भाई। हीरे का चमकना, कहने का मतलब मेरे भाई आप लोग गर्दा गर्दा मचा लोगे। यहाँ पर हिंट हो रहा है, एक देखो भाई मैं बार बार कहता हूँ एक कि एक ऐसा डॉक्टर बनिए कि मेडिकल स्टोर में दवाई कहीं भी रखी रहे ना, खोज लीजिए। अब बजरंग बली जी की तरह डॉक्टर मत बनिए। जब उनको भेजा गया था लाने के लिए संजीवनी बूटी ना, तो गए, जब नहीं मिला, तो पूरा मेडिकल स्टोर उठा के लाए थे, बोले थे जय श्री राम। डॉक्टर साहब खोज लीजिए। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि आप लोग एक ऐसा छात्र बनिए कि आप लोग एक हिंट से गर्दा गर्दा मचा दे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये पार्ट 3 है मेरे भाई, रुक जाओ, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट मारिए। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 बन चुका है, मैं जल्द ही आऊँगा पार्ट 4 में, और गाना गाते रहिए। आंखों में नींदे न दिल में करार, पढ़ाई भी क्या चीज होती है यार। फिर मिलेंगे, पढ़ते रहो मेरे भाई।